हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सियाही टैरोट। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सियाही टैरोट पे। ये आपकी एक ईयरली रीडिंग होगी एंड डेफिनेटली ये फेस टू फेस होने जा रही है। लेकिन मैं बता दूँ, ओनली फॉर माय बर्थडे, सिर्फ ये 11 दिसंबर के लिए है। एंड मैं आगे शायद ही बना पाऊँ ऐसी रीडिंग्स, तो आगे के आगे देखेंगे हम। ओके, सो लेट्स सी, ये 2026 के लिए रीडिंग होने जा रही है। एंड ध्यान रखिएगा स्कॉर्पियो, ये एक जनरल रीडिंग है, सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट। आप अपने सन, मून, राइजिंग, वीनस किसी भी प्लेसमेंट के थ्रू इस रीडिंग को आप देख सकते हो। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ये इतना छोटा इसलिए लग रहा है ये डेक, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ मेजर्स अरकाना जो होते हैं वो मैंने पिकआउट किए हुए हैं यहाँ पे। सो ओनली मैं जो मेजर इवेंट्स है, हालांकि मैं क्लैरिफाई करूँगी, बट हम जनरल एक ओवरऑल क्या 2026 में आपके लिए एनर्जी रहेगी, पहले वो देख लेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स सी, एंड देन लव, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, ओके, गाइडेंस। बट फर्स्टली आई विल चेक कि जनरली 2026 के लिए क्या आपके लिए कौन सा मेजर अरकाना आता है, या क्या मेजर इवेंट रहेंगे, अनफोल्ड होना रहेगा, मैं उस हिसाब से देखूँगी। ओके, ओके, नाइस, यू हैव ओके जस्टिस। सो ये साल बहुत ही फेयर एंड बैलेंस रहेगा आपके लिए। जस्टिस का कार्ड मुझे आपके लिए यही बता रहा है स्कॉर्पियो, कि इस साल में ना आपको हर चीज़ फेयर मिलेगी। फेयर इन द सेंस, आप जितना एफर्ट्स लगाएंगे उसका उतना ही रिजल्ट मिलेगा। आप किसी भी क्षेत्र में, लाइफ में, लव लाइफ हो, कैरियर हो, अगेन लाइक इट कैन बी एनीथिंग, बट आप अगर कहीं पे भी जस्टिस का अगर आप वेट कर रहे थे ना, तो वो आपको मिलते हुए दिख रहा है विद दिस कार्ड। क्योंकि जस्टिस बात करता है, अगेन ये छोटी सी छोटी चीज़ें हो सकती है। मान लीजिए आप फैमिली में इन्वॉल्व हैं एंड आपको ऐसा लगता है फैमिली में जस्टिस नहीं मिलता है, वर्क कल्चर में आपको जस्टिस नहीं मिलता है, मे बी आप जो कुछ भी इन्वॉल्व जहाँ पे भी अपने एफर्ट्स इन्वॉल्व करते हैं, अगर 2025 में ऐसा रहा है आपके साथ कि उसका रिटर्न मिलने में प्रॉब्लम गई हो, या उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं निकला हो 2025 आपके एफर्ट्स को लेके, उसके रिटर्न को लेके, तो ये जो 2026 आ रहा है विद द जस्टिस कार्ड, ये मैरिज वगैरह भी हो सकती है, क्योंकि ये कुछ लीगल थिंग है। लाइक आप किसी के साथ बंध जाओ, जैसे मान लीजिए कैरियर है, कोई पर्सन है, मैरिज हो सकती है, ये कुछ भी ऐसा कमिटमेंट है, जो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो लंबे टाइम के लिए चले। अगेन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कॉन्ट्रैक्ट मैरिज टाइप, अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट काइंड ऑफ थिंग्स, बस मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि जस्टिस इज़ ऑल अबाउट, ओ माय गॉड, एक मिनट, ओके सॉरी, जस्टिस इज़ ऑल अबाउट कि आपको इक्वल गिव एंड टेक करने का मौका मिलेगा, एंड आपके रिश्ते भी बैलेंस रहेंगे। काफ़ी हद तक पूरी लाइफ बैलेंस रहने के चांसेस हैं इस टाइम पे। ओके, सो आपको भी लेकिन एक गाइडेंस यही दी जा रही है कि आप भी जस्टिस कीजिए। देखिए, अगर आप इम्बैलेंस होते हैं, आप ऐसे कहीं पे भी अपना बैलेंस खोते हैं, लाइक मान लीजिए आप अच्छा चल रहे थे, ठीक है, एंड किसी और के इन्फ्लुएंस में आके आप ऐसा करने लग जाते हो कि कुछ जो चीज़ें सही नहीं है, अगर आप भी बैलेंस खोएंगे तो आपके लिए भी वो चीज़ नेगेटिव वे में जाएगी। ओके, सो आपको यही बोला जा रहा है कि जितना हो सकता है फेयर रहिए, जितना हो सकता है बैलेंस रहिए इस साल, एंड आपके साथ भी बिल्कुल वैसे ही बैलेंस्ड एंड इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी रहेगी। ये कार्ड आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं आपको पहले ही दिखा दे रही हूँ। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ दी स्पेस मैं यहाँ पे रखूँगी, और कार्ड्स आएंगे इसलिए। ओके, नाउ लेट्स सी, इसको हम क्लैरिफाई ज़रूर करेंगे, लेकिन एक ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी आई है। अभी तक मेरे ख्याल से जस्टिस किसी की भी रीडिंग में जनरल लाइक ऑन टॉप नहीं आया है कि पूरा ओवरऑल अगर मैं 2026 की आपको बात करूं। ओके, सो लेट्स सी, जस्टिस को हम एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं, तो और थोड़े मैं इवेंट्स बता पाऊंगी ओवरऑल आपके लिए। ओके, दो कार्ड्स नहीं लेना है मुझे, आई जस्ट नीड अ सिंगल कार्ड। ओके, वेरी नाइस, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगेन नंबर 6 जो होता है बैलेंस का कार्ड होता है। अगर आप समझ पा रहे होंगे इस बात को, नंबर 6, नंबर 11, ये सब कुछ ना एक बैलेंस के नंबर होते हैं, जहाँ पे आप
इक्वल गिव एंड टेक देख सकते हो, जैसे यहाँ पे है और आप देख रहे हो यहाँ दो लोग की एनर्जी, ये यूनियन को दिखाती है विद 6 ऑफ कप्स। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मान लीजिए इस, देखिए दोनों चांसेस हो सकते हैं क्योंकि जनरल रीडिंग है तो आपको देखना है आप पे रेजोनेट कैसे करती है। बट जिस हिसाब से मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है पास्ट की कोई सिचुएशन, क्योंकि 6 ऑफ कप्स पास्ट का कार्ड है, तो अगर आपका पास्ट में किसी से ब्रेकअप हो गया था या रिश्ते ठीक नहीं थे, अगेन ये फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स कुछ भी हो सकता है फॉर डैट मैटर, ज़रूरी नहीं है कि एक लवर ही हो, बट हाँ यहाँ एक रिकन्सिलेशन के हाई चांसेस रहेंगे 2026 में। या आपके कोई पास्ट लाइफ से भी हो सकता है जिससे आप अभी तक मिले नहीं हो। मान लीजिए लव रिलेशनशिप ही है, लेकिन आप किसी फ्रेंड के थ्रू भी किसी को मिल सकते हो, क्योंकि 6 ऑफ कप्स फ्रेंडशिप का भी कार्ड होता है। मतलब आपकी कनेक्शन जो है, ओके, आपके कनेक्शंस बेसिकली आपको हेल्प कर रहे होंगे बैलेंस लाने में। आपको अपने कनेक्शंस में, रिश्तों में इमोशनल फुलफिलमेंट बहुत मिलेगी। ओके, एंड ये बहुत पास से रिलेटेड लग रहा है, जैसे मान लो आपकी भी पास से बहुत ज़्यादा लॉन्गिंग रही हो, क्योंकि 6 ऑफ कप्स ना एक बहुत ही चाइल्डहुड या कुछ ऐसी मेमोरीज की बात कर रहा होता है 6 ऑफ कप्स की, जहाँ पे पास्ट कनेक्टेड है। तो जो भी पास्ट रिलेटेड थिंग्स है जहाँ पे जस्टिस नहीं मिल रहा है, खास करके इमोशनल मैटर्स मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे, तो आप काफ़ी हद तक एक जॉय, आप देखिए इस कार्ड में लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये ऑरेकल एंड टैरो मिक्स है, आई डोंट नो ये कितना फोकस कर रहा है या नहीं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है जॉय एंड सेंटिमेंट। ओके, सो गेट रेडी फॉर एक्सपीरियंसिंग द जॉय। ओके, सो अच्छा ही रहेगा। ये ओवरऑल एक एनर्जी एंड 3 ऑफ क्रिस्टल्स है। मैंने बोला यहाँ पे आपको कि आपके चाहे कोई कोलेब्रेशंस में अगर काम होते होंगे, या अगेन लाइक लोग ना आपको सपोर्ट करेंगे, ये ईयर ऐसा लग रहा है ना जैसे चाहे 2 लोग हो 3 लोग हों, आप लोग जैसे मान लो बिजनेस है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 ही लोग मिलके कोई बिजनेस रन कर रहे हैं। वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि दो दो लोग से ज़्यादा हों, तो कोलैबोरेशन है, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये दोनों में मुझे लग रहा है लव लाइफ में भी कोई एक पर्सन आते हुए दिख रहा है, एंड विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स ये मुझे आपके वर्क लाइफ में भी या तो नए लोग बन रहे हैं, या फिर जो लोग आपके ऑलरेडी साथ में थे तो उनसे और डीप आपका बॉन्ड हो रहा है, या और अच्छे से आप कोलैबोरेशन कर रहे हो, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है चीज़ों को लेके। चाहे आप वर्क करते हो चाहे आप स्टूडेंट हो, उस हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सो डजेंट हैव टू बी कि हमेशा ये कोई एक ही मैटर को लेके सिग्निफिकेंट रहे, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, सो आई थिंक सो एक ओवरऑल एनर्जी आपको समझ में आई होगी कि आपको मिलना है, रिसीविंग ज़्यादा है, अगेन आपसे लिया भी जाएगा, क्योंकि देखिए ये इक्वल है। आप अगर किसी के साथ मैरिज में आते हो विद जस्टिस, तो अगर वो आपको प्यार दे रहा है इंसान, या अपना टाइम दे रहा है, तो आपको भी देना है, चाहे मैरिज हो या कोई रिलेशनशिप हो। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन दिस थिंग कि इक्वल है। हालांकि मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप अपना हिस्सा शायद ऑलरेडी आप पे कर चुके हो। देखिए कभी कभी वेट करना, या फिर कभी कभी आप अपना तरफ से इन्वेस्ट कर रहे हो एंड आपने अपना कर दिया पूरा काम, उसके बाद भी वेट करना भी वो कर्मा है, लाइक आप एक पेशेंस दिखा रहे हो, तो ये उसका जैसे इक्वल आपको रिसीव होते हुए दिख रहा है, मैं ये बोल रही हूँ आपको, है ना। तो जस्टिस का ईयर रहेगा, तो आप लोग एकदम क्लेम कीजिए इसको, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हमारे साथ फेयर कब होगा, फेयर कब होगा, कब हमको जो एफर्ट्स हमने लगाए हैं वो रिटर्न में मिलेंगे। तो जब मिल रहे हैं तो इसको क्लेम कीजिए। ओके, ना लेट्स सी कैरियर फाइनेंस के लिए एक मेजर इवेंट क्या रहेगा, है ना। मेजर लाइक क्या एनर्जी बनी रहेगी पूरे 2026 में। हालांकि मैं आपको वीकली मंथली हर रीडिंग प्रोवाइड करूँगी, लेकिन फिर भी लेट्स चेक कैरियर फाइनेंस के लिए स्कॉर्पियो, है ना, वृश्चिक राशि 2026। ओके, यू हैव वन कार्ड, टावर। ओ माय गॉड, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कैरियर फाइनेंस में। देखिए टावर नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी। नेगेटिव नहीं होता है लाइक इट इन द सेंस कि कुछ भी अगर फॉल्स फाउंडेशन है आपके कैरियर में तो वो गिर जाएगी। कुछ भी अच्छा, देखिए अब मान लीजिए आप ऑलरेडी कुछ अच्छा कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही वो गिर जाएगा। मैंने क्या बोला यहाँ पे, फॉल्स फाउंडेशन, ऐसी कुछ ऐसी किसी चीज़ की शुरुआत, या ऐसे किसी चीज़ का
गिरना यहाँ पे, देखिए एक तो यहाँ पे बिगनिंग भी है विद टावर, क्योंकि टावर ऐसी चीज को आपको दिखा रहा है डियर, जो कहीं ना कहीं एक सडन अवेकनिंग के रूप में। ये कैसी चीजें हैं पता है, मान लीजिए आप बैठे हैं एक दिन जस्ट एंड आप बहुत टाइम से कुछ चीज़ सोच रहे हैं, लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, कैसे एग्जीक्यूट होगा, क्या होगा, आपको कभी आइडिया लगा नहीं है। ये एकदम से सडन हिट होना कि ओ माय गॉड, ये मुझे क्लिक कर गया है, अब मैं अपने करियर में या अपने फाइनेंस में अब मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो कोई सडन रिवलेशन, सडन आइडिया, ये भी हो सकता है, या कोई आहा मोमेंट कि ओ माय गॉड इतना प्रॉफिट। तो ये कैरियर फाइनेंस में या इतना पॉजिटिव रिजल्ट, ये बिल्कुल पॉजिटिव भी जा सकता है। अगेन अगर अगर आपका ऐसा है कि कैरियर फाइनेंस में कुछ नेगेटिव, मान लीजिए आप ऐसी टाइप की जॉब में हो जो आपके लिए टॉक्सिक हो रही है, तो आई एम सॉरी टू से वो छूट जाएगी 2026 में। वो जॉब छूट जाएगी, वो बिजनेस है, आई डोंट नो, कोई भी चीज़ जो आपके लिए हद से ज़्यादा ऐसी है, जो फॉल्स फाउंडेशन में है, जिसकी नींव जो ग्राउंडिंग होती है वो सही नहीं है, तो वो छूट जाएगी। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। हालांकि मैं क्लैरिफाई करूँगी कि ये कैरियर फाइनेंस में कैसे जा रहा है टावर कार्ड आपके लिए, बट बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रहेगा पूरा साल। ओके, नहीं, 2 कार्ड्स हैं तो मैं नहीं ले रही हूँ। लेट्स सी। ओके, ओ माय गॉड, वेरी नाइस वेरी नाइस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये जो कार्ड आया है सन का आया है, ये अनदर एक मेजर अरकाना होता है। आई होप ये फोकस कर ले, मुझे नहीं पता। ओके, हालांकि मैं भी अभी पहली बार ऐसे वीडियो बना रही हूँ, तो हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए मुझसे, है ना, मैं कार्ड्स दिखाऊँ और वो फोकस ना हो, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, है ना, बट आई थिंक सो फोकस हो ही जाएंगे। ये सन कार्ड है, ओके, एंड ये टावर है आपके लिए। ये भी मेजर अरकाना आया था एंड ये भी मेजर अरकाना है। सन से अगर मैं आपको नहीं भी बताऊं, तो सन अगेन आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि बहुत ही पॉजिटिविटी। तो ये फेम, रिकग्निशन, जॉय, सेलिब्रेशंस, एक अच्छी अच्छी चीज़ों को बताता है कैरियर में, प्रमोशन, बोनस। अगेन इट डिपेंड्स कि आप कर क्या रहे हो। आप स्टूडेंट होते हैं, गवर्नमेंट जॉब का भी कार्ड होता है सन का कार्ड। तो एक सडनली एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें, लाइक एक सरप्राइज मिल सकता है आपको, जो कि अगेन लाइक बहुत ही हैप्पी रहे आपके लिए, बहुत हैप्पी रहे, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट विथ यू। ओके, सो यू कैन क्लेम दिस एनर्जी। मैंने शुरू से ही आपको बोला है कि ये जो जस्टिस का कार्ड आपके लिए एक बार जो आया है मेन जनरल एनर्जी में, आप अगर इस वीक सॉरी इस ईयर में बैलेंस रहते हैं ना, आप अपना काम सही से अगर आप कर लेते हो, तो आप यू कैन एक्सपेक्ट लाइक, भला ही देर सवेर से, लेकिन आपको उसमें प्रॉफिट या आपको उसमें फ़ायदा मिलना तय है, क्योंकि बिना बैलेंस के चीज़ें जाएंगी नहीं। आप देखें, आपने देखा था ना, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स आया था एंड ये 6 है। तो जस्ट आप 3 का इंटू 2 कर लीजिए, तो उतना तक आपको प्रॉफिट मिल सकता है। इट जस्ट डिपेंड कि अब आप खुद क्या करते हो, स्कॉर्पियो। ओके, एंड कैरियर में भी आपके लिए बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स हैं। देखिए दिक्कत कब आएगी, ये जो 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है टावर को क्लैरिफाई करते हुए, आप अगर इसको बहुत ज़्यादा अगर फाइट करते, मान लीजिए आपके लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है, कैरियर में आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जा रहा है, जैसे कि मैंने एक जॉब की बात की कि वो जॉब आपको अब सर्व नहीं कर रही, नो मैटर उसमें हो सकता है बहुत अच्छा मनी हो, या आप मान लीजिए एक पीयर प्रेशर में कि अ, अभी मैं जॉब छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ तो पता नहीं दुनिया क्या ही कर लेगी, क्या ही बोल देगी मुझे। तो अगर कुछ भी नेगेटिव उस वजह से अगर आप अपने आप को प्रेशराइज कर रहे थे कि नहीं करते रहना है, करते रहना है, या फिर अगर आप ब्लॉक करेंगे इस चीज़ को आने से, ये जो टावर है अगेन ये सबके लिए अलग अलग टाइप से कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज रहेगा करियर में, तब ये प्रॉब्लम देगा। अगर आप जैसे बोलते हैं ना कि बी इन दी फ्लो, बी इन दी फ्लो, जैसे आप चल रहे हो फ्लो में जाने दो, चीज़ों को फ्लो में जाने दो। अगर मान लीजिए यूनिवर्स चाह रही है आपको कि अभी ये जॉब छूट जाए, या आप कैरियर में मान लीजिए आप ऑलरेडी सेटल्ड भी हो, बट यूनिवर्स मान लीजिए चाह रही है आप और कुछ भी शुरू करें, लेकिन अगर आप वो जो एक हेजिटेशन होता है ना कि कंफर्ट जोन के बाहर नहीं आना है, अगर आप वो दिखाओगे तभी प्रॉब्लम होगी, तभी ये टावर टावर जैसा फील होगा कि ओ माय गॉड बिजली गिर गई है ना। अगर आप नहीं चाहते हो कि एकदम ये बिजली जैसा फील हो, कि आपको ऐसा लगे कि बहुत हार्श जा रही हैं चीज़ें कैरियर में, तो उससे अच्छा ये पूरा साल यही रहेगा कि गो विद दी फ्लो, गो विद दी फ्लो। ओके, एंड बहुत ज़्यादा फाइट नहीं करनी है चीज़ों को। हाँ, सही चीज़ों के लिए फाइट कीजिए। देखिए गलत मत गलत मत लेना कि अरे
इनने तो बोला था कि फ़ाइट नहीं करना है, नहीं फ़ाइट नहीं करना है इन द सेंस गलत चीज़ों को लेके ऐसे स्टबर्न मत बनिए कि नहीं 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 मैं ही सही हूँ, मेरा ईगो या मैं मेरी आइडेंटिटी अभी तक तो मैं ये था, अब मैं अचानक से ऐसे कैसे बदल दूँ चीज़ें, है ना। तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आने की एनर्जी है, बट अच्छी दिख रही है। सन है, सन इज़ लाइक योर सोल पर्पस। तो ये जो भी टावर मूवमेंट आएगा आपके सोल पर्पस से ही कनेक्ट करा रहा होगा। जितना आप फाइट करेंगे उतना तकलीफ है, जितना आप ऐसे ऐसे छोड़ दोगे उतना ईजी। आप जितना ऐसे करोगे तो उतना आपको दर्द होगा ना, थोड़ा छोड़ दो, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपकी लव लाइफ देखेंगे अब। ओके, लव लाइफ में ध्यान दीजिएगा, पर्सनल कनेक्शंस या फिर लवर्स तो ऑफ कोर्स है ना, लाइक पार्टनरशिप आती ही है, बट आपकी एक कनेक्शन ओवरऑल इमोशनल जितने भी अटैचमेंट्स होते हैं सब कुछ इन्वॉल्व होता है। ओके, बट स्पेसिफिक अगेन कपल्स के लिए या फिर रिलेशनशिप के लिए ही ये सेक्शन है। लेट्स सी स्कॉर्पियो, एक बार और करेंगे हम। ओके, मुझे जो वो एक बार हिट किया था ना कि एक बार और शफल करना है, वो इसलिए कैरियर में भी सन है एंड लव लाइफ में भी सन है। मैंने क्या बोला है आपको, ये पूरा साल ना आपको जस्टिस दे के जाएगा। आप इतने खुश हो सकते हो। अगेन लाइक मेरा फेस दिखे नहीं दिखे, ये कार्ड्स दिख जाएं, आई डोंट नो इसको कैसे दिखाना है दिख रहे हैं ना, आई थिंक सो दिख गए होंगे, है ना ठीक है। तो ये जो आपकी हैप्पीनेस है ना, ये दिखनी चाहिए, ये दोनों कार्ड्स। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, क्योंकि सन कार्ड लव लाइफ में आया अगेन। जैसे यू आर रेडी टू देखिए, अगर आपको ट्विन फ्लेम समझ में आते हैं नहीं आते हैं या फिर कोई पास्ट लाइफ के कनेक्शन, क्योंकि वो यहाँ पे भी आया था विद 6 ऑफ कप्स कि जैसे बोलते हैं ना कुंभ के मेले में कोई बिछड़ गया कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई, आई डोंट नो, भाई बहन वॉट एवर इट इज़, ये मतलब ऐसी एनर्जी है विद 6 ऑफ कप्स कि कोई बहुत पहले का या तो इसी लाइफ टाइम में आपसे छूट गया है, किसी से ब्रेकअप हो गया था, डिवोर्स हो गया था। अगेन आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट समथिंग लाइक दैट कुड हैव हैपेंड। या ये आपका कोई पास्ट लाइफ से हो सकता है जिसको लेके, जैसे मान लीजिए अभी आप सिंगल भी हैं ना, तो ये बहुत ही एक लॉन्गिंग है किसी के लिए 6 ऑफ कप, चाहे इस लाइफ टाइम से हो या अगले लाइफ पिछले लाइफ टाइम से हो, या हमें समझ में नहीं आ रहा होता है, बट होती तो है ना। सोल जानती है, हमारी माइंड तो खैर नहीं जान पाएगा। लेकिन अगर सन आया है तो इतनी हैप्पीनेस है लव लाइफ में। एंड सन एंड मून डिवाइन काउंटर पार्ट्स होते हैं। मुझे नहीं पता मून आएगा नहीं आएगा, वो आइडिया नहीं, बट सन आ गया यानी कहीं ना कहीं आप रेडी हैं मिंगल करने के लिए। आप उस एनर्जी में आ चुके हैं जहाँ पे आप फाइनली लाइक बोलते हैं ना, एनर्जी वाइज सोल वाइज जब तक हम रेडी नहीं होते यूनियन नहीं पॉसिबल होता है। कहीं ना कहीं हम, हो सकता है हम अपने ही कोई थॉट पैटर्न से या फिर कुछ चीज़ों से हम यूनियन को रोक रहे हो। तो आप रेडी हो, है ना, बेसिकली आप रेडी हो, ऐसा लग रहा है अगला भी रेडी है। सन इज़ लाइक शादी, इंगेजमेंट, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे पास्ट लाइफ कनेक्शन हो। सन इज़ लाइक पूरी क्लैरिटी आ रही है लव लाइफ में एंड इतनी हैप्पीनेस आ रही है। जैसे सन आता है तो हम क्या करते हैं, उठ जाते हैं ना। तो बहुत देर से जो लव लाइफ सोई हुई है ना, वो उठ जाएगी आपकी, ऐसा लग रहा है मुझे। बट लेट्स सी, है कार्ड्स अच्छे ही आ रहे हैं, है ना, इतनी पॉजिटिविटी है, ये कलर ही आप देखिए, है ना। सो लेट्स सी, let's clarify the sun card for you, Scorpio, love life 2026. Let's see. Okay. Okay, finally 8 of crystals, very nice, वेरी नाइस। ये तो पूरा एक, अगर मैं लव लाइफ में बोलूँ तो ये प्रोग्रेस, ये एक कमिटमेंट, ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लेट्स सी बॉटम में क्या है एनर्जी, 8 ऑफ फेडर्स, 8 की एनर्जी आ गई। मैंने बोला ना ट्विन फ्लेम समथिंग लाइक दैट, मुझे कनेक्शन यहाँ दिख रहा है। अगेन देखिए ट्विन फ्लेम्स को कुछ लोग सॉरी एक मिनट, ट्विन फ्लेम्स को कुछ लोग जो है ना एकदम पकड़ के बैठ जाते हैं। पकड़ना नहीं होता है ट्विन फ्लेम्स, आपको समझ में आया नहीं है, आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन समझ में आना चाहिए कि
आप एक दूसरे को कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ पे ना मिररिंग एनर्जी बहुत है। जैसे देखिए 8 8, फिर यहाँ पे सन सन 6 ऑफ कप्स में भी दोनों बहुत सिमिलर होते हैं। तो अगेन आप लोग बहुत डिफरेंट होके भी बहुत सिमिलर हो सकते हो। जिनसे भी आपका कनेक्शन हो रहा है या रिकन्सिलेशन हो रहा है इस गिवन टाइम में, उनसे आप बहुत हद तक सिमिलर हो सकते हो। एंड एट द सेम टाइम अभी आप मुझे बोलोगे कि सिमिलर एंड डिफरेंट एट द सेम टाइम कैसे होते हैं। अब आप जैसे देखिए, ये जो 2 कार्ड्स आए हैं, ठीक है, ये 8 नंबर का कार्ड है, ये भी 8 नंबर, लेकिन दोनों के एलिमेंट अलग हैं। समझ आ रही है बात? जैसे ये एयर एलिमेंट है एंड ये अर्थ एलिमेंट है 18, नंबर की एनर्जी वही है। ये जस्टिस का जो कार्ड आया है ये यहाँ पे 11 नंबर है, दिया ज़रूर है 11 नंबर, लेकिन आप अगर हिंदू में देखेंगे, लाइक इंडियन कल्चर में देखेंगे, तो शनि देव को नंबर 8 से डिनोट करते हैं, है ना। नंबर 8 वो जो प्लैनेट है जस्टिस का। तो ये जो एनर्जी आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है ना बार बार, कि प्रतिबिंब, आपका रिफ्लेक्शन, आप ही का रिफ्लेक्ट, देखिए ओ माय गॉड इसमें भी है। अब देखिए ये जो लड़की बनी हुई है, इसका यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? जैसे बिल्कुल आपके ही जैसा कोई, बट वो डिफरेंट है। ये लड़की की शैडो सेल्फ है ये। जैसे कि सन एंड मून होते हैं, सन का, सॉरी वो स वर्ड प्रोनाउंस करने में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम है, लाइक सड़क एंड शक्कर, आई डोंट नो, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन सन एंड मून जो यहाँ पे दिख रहा है ना, लाइक मून जैसे बोलते हैं ना, सन की परछाई आप बोल लीजिए, शेडो सेल्फ बोल लीजिए, ये वैसी एनर्जी दिख रही है। एंड जितना ज़्यादा 8 ऑफ सोर्ड्स से कन्फ्यूजन था, मुझे लगता है लव लाइफ को लेके कोई क्लैरिटी नहीं थी आपको, या अपने जो भी लव लाइफ हो या कोई रिलेशनशिप्स हो, कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, आई डोंट नो, लाइक जहाँ पे भी आपका दिल लाइक लगता है, दिल का मामला है ना, ऑफ कोर्स। तो सबके लिए अलग अलग होता है। कई लोग कहाँ, मतलब कहाँ किसकी फीलिंग्स अटैच है वो आप अपने हिसाब से देखिएगा। बट जितना ज़्यादा कन्फ्यूजन था, जितना ज़्यादा कोई क्लैरिटी नहीं थी, जितना ज़्यादा नहीं पता था क्या होगा क्या नहीं, उतना ही ज़्यादा ये काम बनने लग जाएंगे विद करेक्ट 8 ऑफ पेंटिकल्स। करेक्ट। तो वेरी नाइस। ओके, थोड़ा सा आपको करेज रखने के लिए बोला जा रहा है लव लाइफ, क्योंकि देखिए सन है ना। तो मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप हो या कोई भी इन दी सेंस कोई भी मैटर हो लाइफ में, अगर आपको उसमें प्रोग्रेस चाहिए है तो बिना वर्क किए नहीं होता है, बिना वर्क किए नहीं होता है। ये रिलेशनशिप भी थोड़ा सा ईजी इसलिए नहीं होगा, अगेन देखिए टफ नहीं बोल रही हूँ मैं, बट यू नीड टू वर्क ऑन दिस। ये इस साल जो भी आपको रिलेशनशिप मिल रहा है, अगेन देखिए ये सन का ही साल है। 2026 को अगर आप ऐड करेंगे 6 7 8 9 10, नंबर 1 आता है सन। जैसे जो पिछला साल गया वो हमारा, हाँ, मंगल का था, है ना, 2025। तो ये अभी सन का है, सूर्य एनर्जी, एंड लव लाइफ में वही आ रहा है आपके। तो ये साल आपको सर्व बहुत अच्छे से करेगा आपके लव लाइफ रिलेटेड। ओके, अगेन चाहे मैरिज हो, चाहे रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, फॉर दैट मैटर ये कुछ भी हो सकता है, वो आपको समझने की ज़रूरत है। बट हाँ, ये सर्व बहुत अच्छे से करेगा ना। लेट्स सी आपके हेल्थ के लिए क्या मैसेज है स्कॉर्पियो फॉर 2026। वेरी नाइस, एम्प्रेस। खास करके जो मेरे फेमिनिन एनर्जी है, जो देख रहे हैं मुझे, अगेन ऐसा नहीं है मेल्स के लिए नहीं है, बट मैं आऊँगी बाद में। बट आपके हेल्थ को रिलेटेड लाइक आप एकदम स्ट्रेट अप मैसेज आया, या अगर आप कंसीव करना चाहते हैं देन वो डेफिनेटली 2026 में होता हुआ दिख रहा है। एंड हेल्दी प्रेगनेंसी लाइक अच्छा दिख रहा है मुझे, अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी ऑफ कोर्स। एंड बाकी ओवरऑल मैं बोलूँ तो आप अपनी बॉडी फिजिक से रिलेटेड, या फिर होता है ना इंटरनल बॉडी यहाँ पे किसी की हील होते हुए दिख रही है। एक्सटर्नली ठीक है कि आप कैसे दिख रहे हो, बाल कैसे हैं, क्या है आपकी कैल्शियम बॉडी में, लेकिन ये ना जैसे होता है ना कि कोई डेफिशिएंसी को ठीक कर रहा है पूरे साल। जैसे मान लीजिए आपका, मान लीजिए इम्यून किसी का यहाँ पे ठीक नहीं है, बहुत जल्दी फीवर्स होते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हो, बहुत जल्दी ये है वो है, हर चीज़ में लाइक वायरल आपको पहले हो जाता है, तो ये ठीक हो जाएगा। एम्प्रेस इज़ ऑल अबाउट कि आप खुद का भी हेल्थ में ध्यान रखना है, 4 लोग का और रख लेंगे। अगर आपके, मान लीजिए आपके पार्टनर हैं, बच्चे हैं, या फैमिली में किसी की हेल्थ ख़राब होती है इस साल, तो आप इतने फिट एंड फाइन रहेंगे
कि आप लोग मतलब उनको भी टेक केयर कर पाओगे। सो वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, फिर भी हम क्लैरिफाई करेंगे, हालांकि ज़रूरत नहीं है एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए, खास करके हेल्थ में, बट स्टिल लेट्स सी। ओके, 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है, देखो, है ना। एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स, चार्म एंड पैशन। सो आपकी ब्यूटी तो बहुत हाईलाइटेड रहेगी। मैं एक चीज़ बता दूँ, लाइक जब इंटरनल बॉडी हील होती है ना, एंड यहाँ पे एक चीज़ आपने अगर नोटिस की होगी, हालांकि मून का कार्ड आया नहीं है, लेकिन ये भी एक डिवाइन फेमिनिन है, एंड आपके लव लाइफ में डिवाइन मैस्कुलिन आया था, लाइक दोनों का पेयर जो बनता है। सो आपकी शायद लव लाइफ की वजह से आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है, या आप ग्लो कर रहे हो, शाइन कर रहे हो, वो जो न्यूली मैरिड कपल्स का ग्लो होता है, या फर्स्ट टाइम मम्मी डैडी एंड ऑल बन रहे हो, तो अगेन लाइक बहुत ही अच्छी हेल्थ रहेगी, फिजिकल वाइज भी एंड इंटरनली भी। लाइक मुझे लग रहा है ना, ये ग्लो इंटरनली ज़्यादा आ रहा है, ये मुझे नहीं लग रहा है कि आप कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हालांकि हम सब अपने डेली लाइफ में जो एक्सटर्नली यूज़ करते हैं वो तो है, लेकिन जो एक इंटरनली ग्लो आता है वो कहीं ना कहीं जब आपकी सोल, लाइक आप जब अंदर से ठीक होते हो ना, या एक अच्छे खासे माइंड सेट में होते हो, आपको पता होता है कि ठीक है चीज़ें विल बी फाइन, लाइक आप अंदर ही अंदर बहुत स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, तो ठीक ठाक रहते हो, तब ये ग्लो आता है। ये वही वाली चीज़ है। तो वेरी वेरी नाइस, हेल्थ वाइज भी ठीक है, बहुत अच्छा ही है। मुझे अभी तक ना कोई भी ऐसी आपके लिए गड़बड़ नहीं दिखी है। सो वेरी नाइस, क्योंकि देखिए जो मैंने आपकी जनरल एनर्जी ही चेक की थी, वही जब इतनी अच्छी है स्कॉर्पियो, देन वरी क्यों करना है आपको, है ना, डरना ही किस बात का। बस ये कि सही काम करने की आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जस्टिस है ना, तो वो जैसे को तैसा वाली भी एनर्जी होती है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा उस चीज़ में ना। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगा। ओके, नहीं, 2 कार्ड्स हैं ये। प्रेयर करने के लिए आपको बोला जा रहा है कि इफ़ आप स्पिरिचुअलिटी से दूर हो जाते हैं रह रह के थोड़े टाइम पे, तो प्रेयर्स के लिए भी टाइम निकालिए, यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए। अगेन जिन रिलीजन बेस्ड ये रीडिंग नहीं है। अगेन देखिए, ये भी वहाँ पे स्टार कार्ड आया था, एंड यहाँ पे जो है आपके लिए हाई प्रीस्टेस आ गया, जो कि 5D रियल्म से आपको कनेक्ट करने के लिए बोलता है। तो गाइडेंस यही है कि आपकी इंट्यूशन आपको बहुत गाइड कर सकती है, या फिर ये हाई प्रीस्टेस कोई टैरो कार्ड रीडर को भी दिखाता है, या कोई एस्ट्रोलॉजर, या कोई भी जो 5D रियल्म या स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन रखता हो, तो आपको उनसे हेल्प मिल सकती है। या अगर आपको इस पूरे साल में कभी भी कोई चीज़ ऐसी लगती है आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो, तो कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, या अगेन ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, जिनसे आप हेल्प ले सकते हो, जिनकी इंट्यूशन अच्छी चलती हो, या जो साइकिक हों, टैरो कार्ड रीडर्स हों, कोई हीलर हो, कोई एस्ट्रोलॉजर हो। सो समथिंग लाइक दैट आई एम सीइंग हियर विथ हाई प्रीस्टेस। ओके, एंड ये आप खुद भी हो, ध्यान दीजिएगा, ये हम सबके अंदर होती है, ये जो हाई प्रीस्टेस है। ओके, ये कार्ड ना 5D से 3D में जो इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करना रहता है, ये हम सबके अंदर होता है ये चीज़। इट जस्ट कि आप टैप इन कर पाते हो नहीं कर पाते हो इस लाइफ टाइम में, या एक गिवन मोमेंट पीरियड ऑफ टाइम में, ये आप पे डिपेंड करेगा। ओके, बट लेट्स क्लैरिफाई दिस।